अगर आज आपने ये वीडियो ओपन किया है, तो सच में गॉड का मैसेज ही है आपके लिए। क्योंकि मैं सच में ये वाले बुक के बारे में थोड़ा-सा बताने वाली थी, कुछ एक बात करनी थी मुझे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाली थी बट आउट ऑफ सडन मुझे ये टॉपिक हिट कर गया कि मुझे बात करनी चाहिए। बचपन में मम्मी समझाती थी ना कि डरो मत, हनुमान चालीसा याद कर लो, कहीं भी डरो, वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ लो। अंधेरे में हो ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाओ। एक्चुअली ना जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो गाँव में थे और वहाँ उस टाइम पे लाइट ही नहीं हुआ करती थी। मिट्टी के बड़े-बड़े घर होते थे जो मेरे परदादा जी ने बना रखा था एंड वहाँ पे ना हर एक कोने में लाइट करना कोई इतना आसान काम नहीं था। जितनी ज़रूरत पड़ती थी उतनी वो लालटेन बोलते थे उसको, जिसमें केरोसिन ऑयल डाल करके फिर उसको लाइट करते थे और वो तो वहाँ रखा जाता था जहाँ कुछ लोग आते थे। मीन्स कोई गेस्ट आ गया या फिर कहीं इम्पोर्टेंट जगह पे। घर में तो वो भी नहीं चलता था। जहाँ मम्मी खाना बनाती थी वहाँ पे एक दिया होता था, दिया भी वो स्पेशल टाइप का। जैसे दवाई की जो काँच की ग्लास की बॉटल्स आती थी, इतनी बड़ी होती थी, कैसे भी होती थी, उसके कैप में छेद कर देते थे, होल कर देते थे, वहाँ से एक बाती कपड़े की बना के डालते थे। यार एक्चुअली ना मेरे मुँह में अल्सर्स हो रखे हैं, तो बोला नहीं जा रहा है इसे साफ-साफ क्लियरली। बार-बार वो हर्ट हो रहा है ना, दर्द हो रहा है। हाँ, तो हम वो दिया की बात कर रहे थे ना, तो उसमें बत्ती बना के डालते थे और जो केरोसिन ऑयल उस बॉटल में डालते थे, जैसे ही वो एब्ज़ॉर्ब करता और ये लाइट अप हो जाता था। उसका प्रोसीजर यही होता था, वो जलता था। अब जो बीच का एरिया था, बाहर दादाजी लोग रहते थे, हमारे वहाँ पे लेडीज़ उस टाइम पे बाहर नहीं निकलती थी। बाहर दादाजी लोग रहते थे, अंदर मम्मी लोग रहती थी, बुआ लोग रहते थे। तो बीच का एरिया हमें जाना पड़ता था, वहाँ वहाँ बिल्कुल अंधेरा होता था कि एक गेट पे जो एंट्री पॉइंट होता था, वहाँ पे लाइट रखी जाती थी, बीच में अंधेरा, फिर अंदर जहाँ पे खाना वगैरह बनता था, वो जगह होता था। तो ऐसा कुछ सिस्टम था। अब जो बड़े वाले एरिया से पास होना होता था, उस टाइम पे लगता था कि यार यहाँ पे तो पक्का भूत है। या कहीं पे भी चले जाओ उस टाइम पे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे लगता था अब तो भूत है, वो काले-काले कपड़ों में बैठा हुआ है और मुझे देखे जा रहा है। मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी उस टाइम पे बोलती थी कि हनुमान चालीसा याद कर ले, कहीं डर लगे हनुमान चालीसा पढ़ लेना। लेकिन उस टाइम पे मुझे सिर्फ़ 2-4 लाइनें याद थी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इतना ही याद होता था और मैं एक साँस भरती थी अंदर से जहाँ पे मम्मी लोग होते थे, वहाँ से शुरू करती थी पढ़ना और भागती थी। भाग करके बाहर निकल जाती थी, उतने में ही 4 लाइनें कंप्लीट हो जाती थी, तो उतना ही याद किया था। और अगर उस मोमेंट की फीलिंग बताऊँ ना तो लगता था कि अब ये पढ़ रही हूँ ना तो इसके बाद कोई भूत मेरे पास नहीं आने वाला, मैं बहुत भूतों से डरती थी। कुछ नहीं होने वाला मुझे, मैं पहुँच जाऊँगी सेफ़ली और वहाँ पे जाकर के बड़े तो हैं ही, वो तो सँभाल ही लेंगे। बस। अगर मैं इसी में ऐड ऑन करूँ तो अभी मैं द लीजेंड्स ऑफ हनुमान देख रही थी। उसमें बहुत ग्लोरीफाई किया हुआ है चीज़ों को, मतलब रोल्स को, अंगद के रोल को, हनुमान जी के रोल को। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सुग्रीव का भाई बाली था, उसको राम जी ने ही तो मारा था। सुग्रीव से लड़ाई करने आया तो बाढ़ चला दिया उसके पीठ पीछे और इससे ना उसमें ये बताया गया, मैं उस कहानी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, कि जो अंगद था, बाली का बेटा था, वो नाराज़ था हनुमान जी से, राम जी से, इन सब से। सबसे वो नाराज़ था क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि उनके छल से, मतलब डिसीव करके उसके पापा की जान ले ली गई थी। तो उसको हनुमान जी समझाते हैं कि जब तक तुम पास्ट के मेमोरीज़ से बाहर नहीं निकलते हो ना, तब तक फ्यूचर कैसे बनाओगे? एग्ज़ैक्टली लाइन ये था, अतीत की बेड़ियों से बंधे रहोगे तो भविष्य कैसे बनाओगे? एक दूसरा इंसिडेंस है, वो तो सबको पता है। ऑलमोस्ट सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी को बाढ़ लगा था। उन पे जब संकट आया था, तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि अ, सूर्य उदय होने के पहले संजीवनी बूटी चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं बच पाएँगे। उस टाइम पे कोई होप नहीं था, कोई भी होप नहीं था। पर हनुमान जी से जब बोला गया कि यहाँ पे है ये, एक पर्वत है द्रोणागिरी पर्वत, उत्तराखंड में ही है हमारे, वहाँ से लेके आना है और वो लंका में थे। तो जो साउथ से पूरा नॉर्थ आना था और उस टाइम तो कैसी जियोग्राफिकल कंडीशन होगी हमें वो भी नहीं पता है। और उस टाइम पे सिर्फ़ एक नाम सजेस्ट होता है हनुमान जी का। उन्होंने कहा कि मैं लेके आऊँगा और उस टाइम पे सूरज भगवान को भी, मतलब सूरज सनराइज़ नहीं होना था ना, लेकिन रावण ने बोला कि भई तुमको तो मैं ऐसे बताऊँगा, तुम उगो, पहले उगो, जल्दी से उगो। पर हनुमान जी ने उनको भी जा करके रोका। उनको अपने यहाँ पे ये शोल्डर्स के अंदर दबा करके रखा था, आर्म्स इनसाइड द आर्म। और एंड में क्या बोला उन्होंने पता है?
अपनों के संकट के लिए मैं संकट हूँ। एक थर्ड इंसिडेंस जो मुझे शेयर करना था कि ऐसे ही एक बार रैंडमली बात कर रहे थे, अंगद और राम जी बात कर रहे थे कि रात का टाइम था। एक युद्ध का वो होता है ना, नीति होती है कि रात को नहीं युद्ध कर सकते हैं, दिन जब तक मतलब वो सनराइज़ से सनसेट तक ही चलेगा ये लड़ाई। तो जब सब कुछ शांत था, अंगद कहते हैं कि चलो चलते हैं, युद्ध करके उनको निपटा देते हैं। नाक में दम कर रखा है। तो राम जी आते हैं, उनको समझाते हैं कि हम सब, ये यूनिवर्स एक ही है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं से बूमरैंग है ना, घूम करके हमारे पास आएगा एंड वी विल अल्टीमेटली गेट हर्ट। ये वही बात है ना जो हनुमान जी ने बोला कि मैं अपनों के संकट के लिए संकट हूँ, तो उनके अपने बन जाओ, सब चीज तो खुद ही सॉर्टेड हो जाएगी। ये लाइन है ना, ये संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। अच्छा एक बात बताओ कि आपके सामने एक आदमी आता है एंड वो, एक उसका कोई दोस्त है, वो बहुत पावरफुल है, उसका नाम लेता है और उसके सारे काम हो जाते हैं और वो बहुत चौड़ में रहता है। लाइक बहुत, वो खुद ही बहुत पावरफुल है, वो जो आदमी है ना, जो दोस्त है वो बहुत पावरफुल है, उससे पावरफुल उसका दूसरा वाला दोस्त है जिसके नाम लेकर के वो सारे काम करता है। एंड उसकी इतनी लेविश लाइफ है कि सब चीज़ों से टक्कर ले लेता है। तो हमारे माइंड में ये थॉट आता है ना, जब ये इतना पावरफुल है तो जिसके बल से ये सब कुछ कर रहा है वो कितना होगा। एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू टेल कि हनुमान जी जब इतने, मतलब इतने उन्होंने क्या क्या नहीं करा है, मेजरली तो आप सब जानते हो कि उन्होंने क्या क्या किया है एंड उनकी पावर सब जानते हैं। तो सोचो कि वो जिसको अपना भगवान बोलते हैं, जिसका नाम लेकर के सब कुछ करते हैं, वो कितना पावरफुल होगा। दैट्स इट। तो आपने जो भी टेक अवे लिया इस वीडियो से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में इन लेसन से और आपने सीखा क्या एक्चुअली।